नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कैसे करे, कुंडली शक्ति और चक्रों के बीच में संतुलन कैसे स्थापित करे, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच में संतुलन कैसे स्थापित करे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या इसी तरह के जीवन जीने के लिए आपका जन्म हुआ है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने लगे तो आपका जीवन इससे बेटर हो सकता है और इससे अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच में संतुलन कैसे स्थापित करें और मनुष्य अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कैसे करे। कुंडली शक्ति क्या है और 7 चक्रों का विज्ञान क्या है और ये कुंडली शक्ति और 7 चक्रों को कैसे संतुलित करके जीवन को और बेटर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं पूर्ण क्षमता का अर्थ क्या है। पूर्ण क्षमता का अर्थ है आपका पूरा व्यक्तित्व एक दिशा में बहने लगे, आपकी आत्मा जो उद्देश्य बताए, बुद्धि उसके लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिशा बताए और मन पूरी शांति, आनंद से और प्रेरणा के साथ साथ उस उद्देश्य को पूर्ण करने में लग जाए और शरीर जो है सक्षम हो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। नहीं तो शरीर में अगर कोई बीमारियां आ गई तो शरीर आपका उस उद्देश्य के लिए उसके अंदर क्षमता ही नहीं होगी कि उसको पूर्ण कर सके। और मन अगर इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों की तरफ भागने लगेगा तब भी उसके अंदर ये क्षमता नहीं होगी उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। जब ये चारों एक हो जाते हैं तभी जीवन में शक्ति, स्पष्टता और करिश्मा आता है। इसी अवस्था को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मा की पूर्णता की अवस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली शक्ति क्या है। कुंडली शक्ति आपके स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार कहते हैं, उसमें सोई हुई एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो बहुत ही पावरफुल और संपूर्ण जीव जगत का आधार होती है। संपूर्ण जीव जगत के हर एक जीव को, हर एक जीव के अंदर यही शक्ति विद्यमान होती है जो संपूर्ण जीवन को चलाती है। ये हर जीवों के अंदर ये शक्ति है जो आपके हर जीव के मूलाधार में विद्यमान रहती है, स्थापित रहती है और यहीं से पूरे जीवन का संचालन कराती है। कुंडली कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज़ नहीं है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में सबसे निचले हिस्से में सोई हुई एक जीवांत चेतना है जो आपके जीवन को संचालित करती है, आपके पूरे शरीर को संचालित करती है। हम 7 चक्रों के विज्ञान को भी समझ लेते हैं। 7 चक्र जो आपके हैं स्पाइनल कॉर्ड से लेके सर के ऊपरी हिस्से तक, वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, इन्हीं 7 चक्रों पे ही कुंडली शक्ति ऊर्जा देके आपके पूरे जीवन को संचालित करती है। तो उस कुंडली शक्ति को जगा के हम सारे 7 चक्रों को खोलेंगे और खोलने के बाद उन सारे 7 चक्रों को बैलेंस करना है और उससे कुंडली शक्ति जब अलग अलग चक्रों पे जाएगी तो शरीर के हर एक चक्रों का अलग अलग मतलब है और जीवन उसी के अनुरूप कार्य करने लगेगा। आपकी विचार, भावनाएं और पसंद नापसंद सब चक्रों पे ही डिपेंड रहती हैं और उसी के अनुरूप आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अगला स्टेप आपको शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन करना होता है।
अगर आपके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन नहीं होगा तो आपकी आत्मा ने अगर आपके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन नहीं होगा, आत्मा कोई भी एक उद्देश्य डिसाइड करेगी तो बुद्धि उस पे दिशा देगी कि हाँ, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे करना होगा। लेकिन मन जो है आपका उस उद्देश्य की प्राप्ति में नहीं लगेगा, उसके प्रेरणा आपके अंदर नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो मन उसमें नहीं लगेगा। और शरीर अगर आपका बीमार होगा या शरीर में आपकी उतनी ऊर्जा नहीं होगी, वो क्षमता नहीं होगी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो चारों के बीच में संतुलन नहीं रहेगा। और जब चारों के बीच में संतुलन नहीं रहेगा तो आप किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे जाना तो चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ बाधाएं आपके अंदर आती रहेगी और उस उद्देश्य की आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आज के समय पे मनुष्य अपना जीवन कैसे जी रहा है? उसे बहुत ज़्यादा धन चाहिए, शक्ति चाहिए और पब्लिसिटी चाहिए, उसे फेमस होना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे मनुष्य भाग रहा है। इन चीज़ों के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी मूल स्वभाव जो है, जो आपका आनंद, शांति, सुख और करुणा, इन सब चीज़ जो आपकी आत्मा का मूल स्वभाव है, इन चीज़ों से समझौता कर दे रहा है। तो उसका जीवन जो है वो संतुलित नहीं है। इसी वजह से उनका जीवन संतुलित नहीं है। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए पहले आपको अपने शरीर के विज्ञान को समझना होगा। आपकी आत्मा किसी भी कार्य को करने के लिए कोई उद्देश्य डिसाइड करती है तो बुद्धि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, कि कैसे उस कार्य को पूरा किया जाए, उसके लिए दिशा डिसाइड करती है। मन उसमें उस कार्य को करने में इच्छा दिखाए, उसमें रुचि ले और शरीर उस कार्य करने के लिए ऊर्जा दे और उस कार्य को करने के लिए सक्षम होना चाहिए, तब वो कार्य जाके पूर्ण होगा। और वो कार्य पूर्ण होगा लेकिन उसमें आपको शांति, करुणा और आनंद जो है वो मिलेगा। उस कार्य को करने में आपको खुशी मिलेगी और उसका जो अंतिम फल रहेगा वो आपका धन भी होगा, शक्ति भी होगी और आपकी पब्लिसिटी, मतलब कि आप प्रसिद्धि भी होंगे। तो आप केवल धन, शक्ति और प्रसिद्धि के लिए भागेंगे तो आप अपने जितने भी मूल स्वभाव हैं आपके, शांति, करुणा, प्रेम और आनंद, इन सब से समझौता करके आप अपने भौतिक चीज़ों के पीछे न भागें।